नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और आपको भी हो रही है कंफ्यूजन, तो आज का ये वीडियो आपकी जरूर मदद करेगा। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो मार्केट में ऑप्शंस क्या क्या है। वैसे तो देखा जाए तो मार्केट में शायद 20 या 25 से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, बट फिर भी हमें ये कंफ्यूजन होती है कि हम कौन से ऑप्शन में जाएं, किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें। तो आज का ये वीडियो आपकी जरूर मदद करेगा कि आप कौन से ऑप्शन को चूज करें अपनी जरूरत के अनुसार। यहां सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शंस हैं क्या क्या। ऑप्शंस की अगर बात करें तो हमारे पास फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, सुकन्या है, पीपीएफ है, किसान विकास पत्र है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड है, यूलिप प्लान है, या फिर अदर गोल्ड के या रियल एस्टेट के ऑप्शन। तो इस तरीके से अगर हम काउंट करना शुरू करें तो शायद ऐसे 20-25 ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरी नजर में ये 20 से 25 नहीं, शायद मेरी नजर में सिर्फ ये 2 ऑप्शन है। आप सोच रहे होंगे कि 2 ऑप्शन कैसे है। यस, ये ऑप्शन 2 है क्योंकि मैं हर एक ऑप्शन से एक ही सवाल पूछूंगा और वो सवाल होगा कि वो रिटर्न है या नॉन रिटर्न। यस, इससे शायद हमारा काम आसान हो जाएगा और हम अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को लेने में ज्यादा आसानी से डिसीजन ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम फिक्स डिपॉजिट्स की बात करें तो रिटर्न है कि नॉन रिटर्न, रिटर्न है। रिकरिंग डिपॉजिट की बात करें, रिटर्न है कि नॉन रिटर्न, रिटर्न है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड शायद मेरी वजह से देखेंगे तो ये नॉन रिटर्न ऑप्शन होता है रिटर्न के मामले में। इसी तरीके से शेयर की बात करें तो रिटर्न है कि नॉन रिटर्न, शेयर हमारा एक नॉन रिटर्न ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में दोनों ऑप्शन रहते हैं, रिटर्न एंड नॉन रिटर्न। इसी तरीके से किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना या एनएससी की बात करें तो ये सारे हमारे रिटर्न ऑप्शन है। इसी तरीके से हमको हर एक ऑप्शन से सवाल पूछना है, यानी कि कहीं ना कहीं ये देखना है उन ऑप्शंस में हमें रिटर्न मिल रहा है या नॉन रिटर्न हमें रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, रिटर्न ऑप्शन चूज कर रहे हैं, उसके बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट सबसे पहला है कि हमें जो भी रेट ऑफ रिटर्न हमें ऑफर किया जाता है वो हमें उस टाइम ड्यूरेशन के लिए फिक्स मिलता है, यानी कि जब हमारी जरूरत होगी उसमें हमें कोई फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। नो डाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहती है अच्छी खासी, और एक टाइम बाउंडेशन जो होता है जिसको कहते हैं कि अगर हमने अपने गोल को सेट किया हुआ है तो उस पर्टिकुलर गोल पे हमें वो पैसा जितना हम एक्सपेक्ट करके बैठे होते हैं वो हमें मिल जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नॉन रिटर्न ऑप्शन की तरफ। तो नॉन रिटर्न ऑप्शन में क्या होता है कि नॉन रिटर्न में हमें रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं, जैसा हम चाहते हैं। हमें लगता है कि हमें 20-25-30% तक का रिटर्न चाहिए, हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है। तो जब यहाँ पे हम लॉन्ग ड्यूरेशन की बात सोचते हैं तो लॉन्ग ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि हमें हाई रिटर्न्स मिल जाते हैं। और अगर आप याद करो कि जब मैंने पंजे की बात करी थी तो उसमें जो सेकंड ऑप्शन इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको बताया था, वो बताया था आप लॉन्ग टर्म में जब आप निवेश कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आप नॉन रिटर्न आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। तो नॉन रिटर्न बेस्ट ऑप्शन क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप म्यूचुअल फंड या शेयर्स या रियल एस्टेट या गोल्ड में अगर आप पैसा निवेश कर रहे हो तो आपको देखने को मिलेगा कि इनसे आपको हाई रिटर्न जनरेट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन पे, मार्केट की सिचुएशन पे। तो उनको एक अच्छा टाइम चाहिए होता है रिटर्न को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे इसलिए ये ऑप्शंस हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे कहे जाते हैं। अब हमें देखना क्या होगा, जब हमें लॉन्ग टर्म में निवेश करना है तो हमें 2-3 चीजों का खास ध्यान रखना होगा कि जब भी हम इन ऑप्शंस में निवेश करें तो हमें ब्रांड की लॉयल्टी देखनी होगी। ब्रांड कैसा है, ब्रांड कितना पुराना है, या फिर प्रोडक्ट जो है या सर्विसेज जो हैं उन सर्विसेज की आने वाले टाइम में डिमांड क्या रहेंगी। यानी कि जब भी वो रिटर्न्स की बात सोचेंगे हम तो फ्यूचर में जितनी डिमांड उसकी आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगी उतना ही अच्छा रिटर्न भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उन प्रोडक्ट से या उन ऑप्शन से। ठीक है, क्योंकि उस पर्टिकुलर ब्रांड की पास्ट हिस्ट्री क्या रही है, रिटर्न्स कैसे रहे हैं पास्ट में। और मेरी यहाँ सलाह रहेगी हमेशा आपको कि थोड़ी सी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर स्टडी करें। स्टडी बिना किए कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, और स्टडी से कहीं ना कहीं हमारी खुद की कंफ्यूजन भी दूर रहती है और हम एक सही डिसीजन लेने में सक्षम हो पाते हैं। एक्सपर्ट्स की राय लीजिए, एक्सपर्ट्स की बिना राय के अगर आप करते हैं और आपको उसकी जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरी सलाह थी मैंने आपके काम को आसान कर दिया है कि जहां मार्केट में 20-25-30 ऑप्शन है उनसे हमको सिर्फ एक सवाल पूछना है कि ये ऑप्शन रिटर्न है या नॉन रिटर्न है। उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देना।
दो कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद ये देखना है कि हमारे शॉर्ट टर्म अगर गोल्स हैं तो उन्हें रिटर्न ऑप्शन में हम निवेश करें अगर हमारा बैकअप प्लान नहीं है। अगर हम लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में हम नॉन रिटर्न हमारे लिए बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। नॉन रिटर्न ऑप्शंस में शेयर्स हैं, इनफैक्ट म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। इवन अगर आप थोड़ा और सिक्योर जाना चाहते हैं तो आप यूलिप ऑप्शन में जा सकते हैं। जिनके पास थोड़ा अच्छा बैकअप या अच्छा पैसा रहता है वो लोग गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, साथ में रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को निवेश करने से पहले जरूर अलर्ट रहें अपने पैसे से चाहिए क्या। अपने गोल को पूरा करने वाला एक अच्छा रिटर्न, साथ में अगर हमें सेफ्टी सिक्योरिटी मिल जाए और उसके साथ साथ जो है टैक्स का बेनिफिट है या अदर लिक्विडिटी जैसे ऑप्शंस हमें मिल जाए, तो ये 4-5 चीजें हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने पैसे को लगाने से पहले। तो आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।